आसमान में अचानक एक तनावपूर्ण सन्नाटा छा गया। पल भर में चार महाशक्तियां आमने सामने खड़ी नजर आने लगी। चीन ने जापान के सैन्य विमानों को रडार लॉक कर दिया और रूस के फाइटर जेट्स भी इसमें शामिल हो गए। जापान और अमेरिका ने तुरंत अपनी प्रतिक्रिया तैयार कर ली और क्षेत्रीय सुरक्षा विशेषज्ञ इस बात को लेकर चिंतित थे कि अगला कदम क्या होगा। और सेकंड बेहद महत्वपूर्ण थी। हर निर्णय किसी बड़े संकट को जन्म दे सकता था और पूर्वी एशिया की स्थिति पहले से कहीं अधिक अस्थिर हो रही थी। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया डेली का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ तान्या ज्ञान। नमस्कार, मेरा नाम है चित्रांजलि। आज हम आपको लेकर चलेंगे पूर्वी एशिया के सबसे संवेदनशील और तेजी से बढ़ते संकट की ओर, जहां चार महाशक्तियां चीन, रूस, जापान और अमेरिका सीधे आमने सामने हैं। बीते सप्ताह चीन ने जापान के सैन्य विमानों को रडार लॉक किया, जो किसी भी संभावित हमले से पहले की सबसे गंभीर चेतावनी मानी जाती है। जापान ने इसे बेहद खतरनाक और उकसाने वाला कदम बताया, जबकि चीन ने इसके बाद रूस के फाइटर जेट्स को भी इसमें शामिल कर लिया। विशेषज्ञ मानते हैं कि ये कदम केवल द्वीपक्षीय तनाव नहीं बढ़ा रहा है, बल्कि पूरे इंडो पैसिफिक क्षेत्र की सुरक्षा और स्थिरता को प्रभावित करने वाला गंभीर संकट बन गया है। इस पूरे घटनाक्रम ने यह भी साफ कर दिया है कि पूर्वी एशिया अब संभावित सैन्य टकराव के लिए अत्यंत संवेदनशील क्षेत्र बन चुका है। बिल्कुल तान्या, और इस पूरे घटनाक्रम अमेरिका और जापान की प्रतिक्रिया भी बेहद महत्वपूर्ण रही। अमेरिकी विदेश विभाग ने स्पष्ट रूप से चीन की हरकत की कड़ी आलोचना की और कहा कि ये कदम इंडो पैसिफिक क्षेत्र की स्थिरता के खिलाफ है। अमेरिका ने अपने सहयोगी जापान के साथ पूर्ण समर्थन की पुष्टि की और कहा कि वो इस मुद्दे पर लगातार संवाद कर रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने भी जापान को पूर्ण समर्थन देने का भरोसा दिया, जिससे ये संकेत मिलता है कि वॉशिंगटन इस विवाद में जापान की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रहा है। विशेषज्ञ मानते हैं कि अमेरिका का ये कदम चीन को स्पष्ट संदेश और क्षेत्रीय संतुलन बनाए रखने का प्रयास है। सिर्फ अमेरिका की प्रतिक्रिया ही नहीं, बल्कि जापान के आसपास के क्षेत्रों में चीन और रूस के संयुक्त सैन्य अभ्यास ने सुरक्षा चिंताओं को और भी बढ़ा दिया है। जापानी रक्षा मंत्रालय के अनुसार रूस के परमाणु क्षमता वाले TU-95 बॉम्बर्स और चीन के H-6 बॉम्बर्स ने जापान सागर से पूर्वी चीन सागर की ओर उड़ान भरी। इसके बाद जापान ने अपनी वायु सेना को सतर्क कर कई फाइटर जेट्स को इंटरसेप्शन के लिए भेजा। ओकिनावा और मियाको द्वीपों के पास चीनी J-16 फाइटर जेट्स की लंबी उड़ान ने सुरक्षा चिंताओं को और बढ़ा दिया। दक्षिण कोरिया ने भी दावा किया कि उसके वायु रक्षा क्षेत्र में 7 रूसी और 2 चीनी विमान घुस आए और उसने अपने फाइटर जेट्स को अलर्ट पर रखा। इस पूरे घटनाक्रम से यह स्पष्ट होता है कि चीन और रूस का सैन्य सहयोग सिर्फ जापान तक नहीं है, बल्कि पूरे पूर्वी एशिया में तनाव बढ़ रहा है। अब तथ्य ये है कि इस तनाव की जड़ें केवल सैन्य गतिविधियों तक सीमित नहीं है। विशेषज्ञ मानते हैं कि चीन और जापान के बीच चल रहे क्षेत्रीय प्रभुत्व और समुद्री दावों पर आधारित भू रणनीतिक संघर्ष का हिस्सा है। चीन अपने आर्थिक और सैन्य दबाव का उपयोग करके क्षेत्र में अपना प्रभाव बढ़ाना चाहता है, जबकि जापान और अमेरिका इसे चुनौती मानकर सुरक्षा और कूटनीतिक कदम उठा रही है। रडार लॉक जैसी आक्रामक हरकतें किसी भी गलतफहमी को बड़े सैन्य संघर्ष में बदल सकती हैं। और यही कारण है कि इस पूरे घटनाक्रम ने यह स्पष्ट कर दिया है कि पूर्वी एशिया में स्थित अत्यंत संवेदनशील बनी हुई है। सही कहा चित्रांजलि। यदि हम समय के क्रम में देखें तो हालात और भी स्पष्ट हो जाते हैं। बीते शनिवार जापान के ओकिनावा क्षेत्र के पास चीन ने जापान के विमानों को रडार लॉक किया। जापान ने इसे बेहद खतरनाक कदम बताया। इसके तुरंत बाद चीन ने रूस के फाइटर जेट्स को भी इसमें शामिल कर लिया। रूस और चीन के विमान जापान सागर और पूर्वी चीन सागर की ओर उड़ान भरने लगे। जापान ने अपनी वायु सेना को सतर्क किया और दक्षिण कोरिया ने अपने फाइटर जेट्स को अलर्ट पर रखा। इस पूरे घटनाक्रम में अमेरिका ने जापान को समर्थन दिया और चीन की आलोचना की। इस पूरे घटनाक्रम ने साफ कर दिया कि पूर्वी एशिया संभावित सैन्य टकराव के लिए अत्यंत संवेदनशील बन चुका है। वहीं विशेषज्ञों का मानना है कि इस प्रकार की घटनाएं केवल तत्काल तनाव पैदा नहीं करती, बल्कि लंबे समय तक क्षेत्रीय स्थिरता पर असर डाल सकती है। जापान के ओकिनावा और मियाको द्वीपों के आसपास
लगातार चीनी और रूसी विमानों की गतिविधियों ने सुरक्षा चिंताओं को और बढ़ा दिया है। यदि कूटनीतिक प्रयास नहीं किए गए तो ये तनाव पूरे इंडो पैसिफिक क्षेत्र में फैल सकता है। अमेरिका पहले ही इस क्षेत्र में अपनी मौजूदगी बढ़ा रहा है, जबकि रूस और चीन संयुक्त अभ्यास और सैन्य गतिविधियों के माध्यम से अपने प्रभाव को मजबूत कर रही हैं। विशेषज्ञ लगातार सभी पक्षों से संवाद और कूटनीतिक समाधान की अपील कर रहे हैं ताकि किसी भी अप्रत्याशित सैन्य टकराव को रोका जा सके। ये पूरी घटना दिखाती है कि चीन जापान तनाव अब केवल द्वीपक्षीय मुद्दा नहीं है, बल्कि ये क्षेत्रीय सुरक्षा, समुद्री मार्गों, अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति और वैश्विक रणनीतिक संतुलन से जुड़ा हुआ है। अमेरिका और जापान की सक्रिय प्रतिक्रिया, रूस और चीन के सैन्य अभ्यास और दक्षिण कोरिया की सतर्कता इस बात का संकेत है कि पूर्वी एशिया में स्थिति अत्यंत संवेदनशील है। विशेषज्ञ मानते हैं कि रडार लोक जैसी घटनाएं किसी भी समय बड़े सैन्य संघर्ष में बदल सकती है। यही कारण है कि पूरी दुनिया इस पर नजर रख रही है। अब यही वजह है कि विशेषज्ञ लगातार सभी पक्षों से संवाद और कूटनीतिक समाधान की अपील कर रहे हैं। हर कदम, हर प्रतिक्रिया और हर बयान अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और सुरक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण बन गया है। यह स्पष्ट हो चुका है कि यदि संवाद और कूटनीतिक प्रयास नहीं किए गए तो ये तनाव पूरे क्षेत्र को अस्थिर कर सकता है। तो दर्शकों, आज हमने देखा कि कैसे सिर्फ एक रडार लोक की घटना ने 4 महाशक्तियों के बीच तनाव बढ़ा दिया, कैसे चीन और रूस के संयुक्त उड़ान ने सुरक्षा चिंताओं को बढ़ाया और कैसे जापान और अमेरिका ने इस पर प्रतिक्रिया दी। इस पूरे घटनाक्रम के पीछे केवल सैन्य कार्रवाई नहीं, बल्कि क्षेत्रीय प्रभुत्व, समुद्री मार्गों और वैश्विक रणनीतिक संतुलन की लड़ाई भी शामिल है। यही कारण है कि इस मसले पर पूरी दुनिया की निगाहें अब जमी हुई हैं। हम आपको इस मामले की हर नई जानकारी समय पर देंगे ताकि आप जान सके कि इस संवेदनशील क्षेत्र में क्या हो रहा है और भविष्य में क्या कुछ संभावनाएं हैं। इसी के साथ आज की रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही, लेकिन देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए इंडिया डेली के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ और देखते रहिए हमारा खास शो तहकीकात हर खबर की तह तक।